हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एलर्जी, दमा, अस्थमा, श्वास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं उनके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेट्स गो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा युवा भटक गया है। उसको स्वास्थ्य की कीमत ही नहीं मालूम है। वो नशा करने लगा है। मद्यपान, शराब, स्मोक, ये सारे उसके लक्षण हो गए हैं। वो उसकी संगति इतनी खराब हो गई है कि वो इसकी आम दिनचर्या में शामिल हो गया है। नशा हमारे शरीर को केवल और केवल नष्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा श्वसन तंत्र हमारे लंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे लंग्स स्वस्थ हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। फ्रेंड्स, जब प्योर ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। 60 करोड़ कोशिकाएं हमारे लंग्स के अंदर होती हैं। फिर उसके बाद हार्ट उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। सो फ्रेंड्स, अगर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगी तो हमारी बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स आज इतनी बढ़ गई हैं, करोड़ों की मात्रा में हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं हमारे देश के अंदर। एलर्जी की समस्याएं हमारी बढ़ गई हैं। श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हर व्यक्ति को हो गई है। सो फ्रेंड्स, इसका कारण यही है कि हम लोग नशा करने लगे हैं। इसके अलावा हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। फ्रेंड्स, इसको ठीक करने के लिए हमको योगाभ्यास, प्राणायाम और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए हमें टाइम पर भोजन करना चाहिए और हमें डेली रूटीन को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, जब सोने का समय हो तो आपको सोना चाहिए। जब आपको जागने का, काम करने का, मेहनत, वर्कआउट करने का समय हो तो आपको वर्कआउट करना चाहिए। आज का व्यक्ति बैठकर, लेटकर खाना चाहता है। आज उसके अंदर वर्कआउट करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। सो फ्रेंड्स, इसका मुख्य कारण है आज लेटकर खाते रहना और अपने जीवन शैली को बिगाड़ लेना। नशा एक प्रवृत्ति हमारे जीवन शैली में शामिल हो गई है। फ्रेंड्स, इसको हमेशा दूर करें और अपनी जीवन शैली से इसको ख़त्म कर दें। नहीं तो ये हमारे जीवन को लील लेता है। इससे हमारी मृत्यु तक हो जाती है। फ्रेंड्स, करोड़ों लोग दमा, अस्थमेटिक पेशेंट्स हमारे यहाँ, हम जैसा कि जानते हैं हमारे आसपास अस्थमेटिक पेशेंट्स कितने हैं। सो फ्रेंड्स, इसको दूर करने का समाधान एक ही है, वो है योग और प्राणायाम। फ्रेंड्स, उसी कड़ी में मैं आज आपको प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बहुत सारे प्राणायाम सिखाऊंगा जो हमारे दमा, अस्थमा, एलर्जी की समस्याओं को दूर करेंगे। और भी अन्य हमारी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन विशेष करिए इसमें काम करेंगे। एक अभ्यास मैं आपको सिखाऊंगा मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। एक प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा महायोग क्रिया फर्स्ट अभ्यास। एक प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा महायोग क्रिया का द्वितीय अभ्यास। एक प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा सूर्य भेदी प्राणायाम। एक प्राणायाम मैं आपको सिखाऊंगा मृदु कर्ण रोगांतक। एक अभ्यास होगा खेचरी मुद्रा। एक हो गया अश्वनी मुद्रा। फ्रेंड्स, इन सारे अभ्यासों को अगर आप करेंगे निरंतर रेगुलर बेसिस पे तो डेली आपको 5-5 मिनट ये अभ्यास करने हैं, यानी आधा घंटा या 40 मिनट आपको ये अभ्यास करने हैं। तो नित्य ही आपको शांति मिलेगी और आपका श्वसन तंत्र ठीक प्रकार से काम करने लगेगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। पहला अभ्यास मृदु भस्त्रिका प्राणायाम। आप इस अभ्यास के लिए सीधे बैठ जाएं। कोई भी टेंशन, तनाव शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए। सीधे बैठ जाएं। इसमें आप राइट हैंड को उठाएंगे। इसमें आप सीधे बैठ जाएंगे और गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, पहले सीधे बैठ जाएं। हाथों की स्थिति ज्ञान मुद्रा रहेगी। कमर गर्दन एकदम सीधी। चेहरे पर कोई भी तनाव का भाव नहीं रहेगा। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें। हमारी दोनों नासिकाएं, ईड़ा और पिंगला, जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी सर्दी को बैलेंस करके रखती हैं, श्वास को गहरा लंबा अंदर भरें और उसको बाहर छोड़ें। कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेगा। गहरा लंबा श्वास अंदर भरें। मैं आपको केवल कुछ समय के लिए करके दिखाऊंगा। आप इसको 5 मिनट करेंगे। हमारी बीपी की समस्या, हमारे शरीर के अंदर सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं। बीपी हमारा सामान्य हो जाता है। स्किन की प्रॉब्लम और हमारा मन जो बेचैन होने लगता है वो भी कंट्रोल में हो जाता है। मन एकाग्रचित हो जाता है। हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार से काम करने लगता है। हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं।
इस अभ्यास को अगर आप 5 मिनट करेंगे तो कोई भी ऐसी बीमारी आपके अंदर नहीं रहेगी। विश्राम। फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसको रिलीज़ कर देंगे। मैंने आपको बहुत कम समय करके दिखाया, आप इसको 5 मिनट करें। इसके बाद अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आप राइट हैंड को उठाते हैं, मृदु मतलब बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही कोमल तरीके से हम इसको करेंगे। कोई तनाव, कोई टेंशन हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेगा और हम अच्छे से करेंगे। राइट हैंड को उठाएं, राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें और जब लेफ्ट से श्वास अंदर भर जाए तो राइट से उसको एक्सहेल कर दें, डीपली एंड साइलेंटली। ये अभ्यास हमारे शरीर के अंदर जितने भी हमारे स्किन प्रॉब्लम्स, श्वसन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अस्थमैटिक, मस्तिष्क विकार, इन सभी में बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा कर देता है। एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड इनहेल फ्रॉम दैट ओनली एंड देन एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें, राइट से उसको बाहर छोड़ें, फिर राइट से अंदर भरें, फिर लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ दें। मन हमारा शांत है, हम लोग शांत बैठकर अभ्यास कर रहे हैं। फ्रेंड, इसको लेफ्ट पर इसको स्टॉप कर देंगे। जब आपके 5 मिनट पूरे हो जाएं तो आप लेफ्ट पर इसको स्टॉप कर दें। इस तरह से ये अभ्यास आपको 5 मिनट कम से कम करना चाहिए। अगर आपके पास समय अधिक है तो आप इसको ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी बीमारी को ठीक करेगा और आपको स्वस्थ करेगा। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम एक अभ्यास करेंगे, महायोग क्रिया। महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास, इसमें 3 से 4 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरते हैं और फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब आपका 3 से 4 बार पूरा हो जाता है, फिर आप मध्यम गति में लेकर आते हैं और उसको मेंटेन करते हैं 1 मिनट तक। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार या 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं, जितनी बार भी आप कर पाएँ, और इस तरह से आपको लाभ मिलेगा। जब आपका 3 से 4 बार पूरा हो जाए तो आप मध्यम गति में लेकर आएंगे श्वास को। जब आपका श्वास 1 मिनट तक पूरा होने लगे, आप थकान महसूस करने लगे, तो श्वास को अंदर भरें, श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दीजिए और तीनों बंद लगाइए। 3 बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। जालंधर बंद में गर्दन को थोड़ा नीचे कर लेंगे, गर्दन को थोड़ा झुकाएं, लॉक लगाएं और पेट को अंदर खींच के रखें, उड्डयन बंद, और एनएस भाग को खींच के रखेंगे, मूल बंद। जब आपका श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कर लीजिए और तीनों बंद छूट जाएंगे। 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरें और उसको बाहर छोड़ दें। फ्रेंड्स, ये अभ्यास आपकी समस्त क्रियाओं को
शांत करेगा। थायराइड की समस्या, हाई बीपी की समस्या अगर आपको है तो आपको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी हार्ट की समस्या में भी आपको यह अभ्यास बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इसके अलावा यह आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करेगा। इसके अलावा आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, किडनी, लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, इन सभी पे विशेष प्रभाव इसका होता है। हमारे लंग्स एकदम हेल्दी हो जाएंगे, ठीक प्रकार से काम करेंगे, हमारा हार्ट ठीक प्रकार से पंप करेगा और न जाने बहुत सारी इसके जो फ़ायदे हैं। मस्तिष्क को हमारे एकदम से प्रभावित करता है, हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं, समस्त टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको अधिक जानने के लिए मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है महायोग क्रिया के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसके लाभ बहुत सारे हैं। इसी कड़ी में हम द्वितीय अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट से श्वास को अंदर भरें, जब आपका लेफ्ट से श्वास अंदर भर जाए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से उसको एक्सहेल कर दें। फिर राइट से श्वास को अंदर भरें, फिर लेफ्ट से उसको एक्सहेल कर दें। 3 बार कम से कम इस अभ्यास को करें। जब 3 से 4 बार पूरा हो जाएगा तो आप मध्यम गति में लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जब 3 बार पूरा हो जाए जब आपका श्वास 1 मिनट पूरा हो जाए तो आप श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और फिर तीनों बंद लगाएं। जाल अंदर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद, तीनों बंद लगाएंगे और कुछ देर के लिए रोक के रखेंगे। बंद हमारे शरीर के अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं और वैक्यूम क्रिएट करने से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ऊर्जा होती है वो इक्वली ट्रांसफ़र हो जाती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। जब आपका श्वास न रुक रहा हो तो गर्दन को सीधा कीजिए और 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरें और उसको बाहर छोड़ें। इस तरह से यह अभ्यास संपन्न हो जाता है रिलैक्स, और आप 5 मिनट कम से कम इस अभ्यास को करेंगे। इसके बहुत अधिक फ़ायदे हैं। दोनों महायोग क्रिया के अभ्यास जो मैंने बताए हैं उनमें 7 क्रियाएँ हमारी एक साथ हो जाती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे सिस्टम हमारे प्रभावित होते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अधिक जानने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखें। इसी क्रम में हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में आप राइट हैंड को उठाते हैं, राइट नॉस्ट्रिल हमारी सूर्य नाड़ी होती है और लेफ्ट हमारी चंद्र नाड़ी होती है। फ्रेंड्स, इसमें राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से उसको बाहर छोड़ देंगे। यह हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ा देता है। सूर्य स्वर हमारा इनहेल करता है और लेफ्ट चंद्र स्वर से उसको एक्सहेल कर देते हैं। यह हमारे समस्त वात की समस्याओं में रिलैक्स करेगा और हमको स्वस्थ करेगा। इस तरह से राइट हैंड को उठाएंगे, पाँच मिनट इस अभ्यास को जरूर करें। केवल राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से उसको एक्सहेल करें।
फ्रेंड्स, जब आपके 5 मिनट पूरे हो जाएं तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये निश्चित ही आपके शरीर के अंदर जितने भी कोल्ड कफ, साइनस की समस्या और जॉइंट पेन, जितने भी हमारे संधि विकार हैं, पूरी बॉडी में पेन रहते हैं, 80 प्रकार के दर्द हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, वात जो रोग होते हैं हमारे 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं, उन सभी का शमन कर देता है और आपको एलर्जी, श्वास, दमा, अस्थमैटिक प्रॉब्लम सभी से आपको निजात देता है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, मृदुकर्ण रोगांतक प्राणायाम। इसमें आप दोनों हाथ उठाते हैं और दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा कर लेते हैं, इस तरह से दोनों अंगूठे मिले हुए। जब आप श्वास को अंदर भर लेते हैं तो फिर नासिका को बंद कर लेते हैं, उसके बाद मुख भी आपका बंद हो जाता है और आप मुंह भी बंद करने के बाद फिर आप श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जब आप श्वास को बाहर छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, आपकी नासिका पहले से बंद है, मुंह भी आपका बंद हो चुका है, तो श्वास आपका ऑटोमेटिकली कान और फेस की तरफ जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का सामर्थ्य रखता है। फेस के ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपकी सुंदरता में आपकी वृद्धि करता है और कील, मुहासे, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स जो आपकी होती हैं, पिंपल्स वगैरह, सब आपकी क्योर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये आपके पूरे चेहरे को एकदम तेज और कांतिमय बना देता है और आपको सुंदर बना देता है। श्वास और एलर्जी की समस्या में ये विशेष काम करता है, तो इसको कर सकते हैं आप। दोनों हाथ उठाएंगे, श्वास को अंदर भर लीजिए गहरा और लंबा। एक बार श्वास भरने के बाद आप रोक लेंगे उसको और फिर आप उसको 5 से 6 बार कर सकते हैं। बार बार फोर्स लगाएंगे, फिर वापस छोड़ देंगे, फिर फोर्स लगाएंगे, फिर छोड़ देंगे। कपोल फुलाएंगे अपने, जब आपका श्वास नहीं रुक रहा हो तो एक बार दोबारा से पुनः श्वास अंदर भरें। फ्रेंड्स, जब आप इसको 5 मिनट पूरा कर लें तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं और 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भर सकते हैं। यह आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा, नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करने लगता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स हमारी सारी क्योर होने लगती हैं। इसके अलावा हमारा चेहरा तेज और कांतिमय से परिपूर्ण होता है और हमें आरोग्य मिलता है। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करेंगे, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, जीभ को हम फोल्ड करने के बाद अपने माउथ पैलेट में लगाते हैं और वहीं पर ध्यान लगा लेते हैं। आंखें बंद हो जाती हैं और वहीं पर ध्यान लगाते हैं। कहते हैं खेचरी मुद्रा के अभ्यास करने से भूख प्यास का शमन